अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जुलाई 2023 बुर्ज हमल के लोगों के लिए कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में एरीज ज़ोडिएक साइन के मर्दों और औरतों, नौजवान लड़के लड़कियों और बड़ी उम्र को पहुंचे अफराद की जिंदगी में कैसी बड़ी तब्दीलियां और बड़ी हलचल पैदा हो सकती है। कौन सा सियारा आपको फतहयाबी, सरबुलंदी और कामयाबी अता करेगा। किस प्लैनेट की मौजूदगी में मंजिलें आपके करीब हो सकती हैं और आपका माली निज़ाम यानी आपके पास कितनी दौलत होगी। क्या कोई बड़ा और नादर मौका इस महीने आपको मैसर आ सकता है। तमाम तर मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एरीज यानी बुर्ज हमल से वाबस्ता अफराद के लिए जुलाई 2023 में सितारों की गर्दिश हालात और आपके नजरियात में तब्दीली का बायस बनेगी। इस महीने में ज़ोल और नेपच्यून ऐसे प्लैनेट साबित होंगे जो गेम चेंजर साबित होंगे। बुर्ज हूत में 1 जुलाई को नेपच्यून रुजत शुरू कर रहा है। नेपच्यून एक ऐसा सियारा है जो बुनियादी तौर पर इंसान को रूमान पसंद बनाता है। इसके अलावा इसका ताल्लुक इंसान के एतमाद और इंसान की हसास फितरत से होता है। कुदरती वसाइल के हुसूल और मुख्तलिफ फायदों को हासिल करने में नेपच्यून अपना किरदार अदा करता है। पाइसेस ज़ोडिएक साइन में नेपच्यून का रेट्रोग्रेड और ज़ोल के साथ मिलकर इस बुर्ज में उल्टी चाल आपके रूहानी निज़ाम में किसी बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा करते हैं। 12वां घर इंसान की रूहानी जिंदगी उसके पोशीदा और खुफिया मामलात से ताल्लुक रखता है। यूं महसूस होता है कि आपका रूहानी स्टेटस 1 जुलाई से बदलना शुरू कर देगा। गो के 17 जून से शुरू होने वाली ज़ोल की रुजत से इस अमल का आगाज हो चुका है और जून के आखिरी अशरे में आप खुद को रूहानी तौर पर एक अलग मकाम पर महसूस करेंगे। जुलाई के महीने से आपके लिए एक ऐसे वक्त का आगाज हुआ चाहता है जिसमें हो सकता है आपकी नज़र में दुनिया की अहमियत और इसकी हकीकत बदल जाए। रूहानी तौर पर पैदा होने वाली तब्दीली से आपके सोचने का अंदाज और रुख तब्दील होगा। आप खुद में छुपे हुए खदशात और अपने अकायद में तब्दीली पैदा होती देखेंगे। आप किसी ऐसे रूहानी तजर्बे से गुजरने वाले हैं जिसका नतीजा तो आपको फायदा देगा, लेकिन आपके नजरियात की बुनियादें अपनी जगह से हिल सकती हैं। ज़ोल और नेपच्यून की रुजत जुलाई के महीने में आपको शुकूक व शुबहात और राजों के फाश होने के डर में भी मुब्तला कर सकती हैं। अलबत्ता एक मुस्बत पहलू यह है कि आपका रूहानी उमूर का सियारा बुरसौर में अच्छी हालत में होगा, जिससे बातनी तौर पर आप खुद को बेहतर अंदाज में मैनेज करने के काबिल रहेंगे। जुलाई के महीने में धोखाबाजी के रास्ते माहौल को बेहतर करने के रुझानात में भी पाए जा सकते हैं। इसके अलावा आप ज्यादा हसास फितरत इंसान के तौर पर जाहिर होंगे और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना आपके लिए आसान ना होगा। यूं लगता है कि आप जुलाई के महीने में किसी बात पर एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो गैर वाज़ेह और मुबहिम ख्यालात रखने वाले अफराद की कुर्बत आपको गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करने पर मजबूर कर सकती है। ये सब आपके लिए एक चैलेंज होगा जो आपके लिए एक टफ सूरत हाल को पैदा कर सकता है। आपके रुपए पैसे और आपकी माली सूरत हाल के हवाले से आपके लिए ये एक सुनहरा वक्त होगा, क्योंकि दौलत और खुशहाली का सियारा आपके जायचे के दूसरे घर में मौजूद है। मुश्किल बुरसौर में रहते हुए आपको अपनी मेहनत से बहुत ज्यादा रुपया पैसा कमाने के मौके देगा। यूं कहा जा सकता है कि जुलाई के महीने में दौलत आप पर मेहरबान रहेगी। आप मट्टी को भी बेचेंगे तो वो भी अच्छे दामों बिकेगी। आपके रूहानी निज़ाम पर इस महीने मादियत परस्ती की छाप देखने में आएगी, जिससे एक पहलू ये भी निकलता है कि आपकी मुकम्मल तवज्जो का मरकज अपने इक्तिसादी और मुआशी हालात होंगे। दूसरे घर में मुश्तरकी हुकूमत से अगर आप खरीदो फरोख्त किसी मामले का आगाज करना चाहते हैं तो आपके लिए मुनाफा ही मुनाफा होगा। आप अपनी ज़ात पर पैसा खर्च करेंगे, अपने लिए, अपनी पर्सनल ज़रूरियात के लिए आप कोई बड़ी खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि पैसा दरअसल आपके लिए इस महीने प्रॉब्लम नहीं होगा। अलबत्ता अपने रुपए पैसे को आप माजी में जिस तरह बेबहा खर्च करते रहे हैं और जहाँ जहाँ खर्च करते रहे हैं, अब उन जगहों पर पैसा खर्च करने के बजाय आप दूसरे मकामात पर पैसा खर्च करेंगे। आपके जायचे के 10वें यानी दौलत के घर में इस महीने प्लूटो रेट्रोग्रेड में रहेगा। प्लूटो की रुजत इशारा देती है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम इस महीने बदलने वाला है या आप अपनी आमदनी के जराए तब्दील करने जा रहे हैं। बाज़ एरीज अफराद में कोई नया कारोबार करने
और नौकरी को तब्दील करने का शदीद एहसास या ख्वाहिश पैदा हो सकती है। अलबत्ता आपको मशवरा दिया जाता है कि जुलाई के महीने में आप किसी कारोबारी तब्दीली के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, लिहाजा ऐसा करने से गुरेज करें। आपके अंदर काफ़ी उखाड़ पिछाड़ होती रहेगी और तरह तरह के ख्यालात गुजरेंगे। इसके अलावा यूँ भी हो सकता है कि आप माजी में जिन जगहों पर पैसा खर्च करते रहे हैं उनमें आपको वो नतीजा नहीं मिल रहा जिसकी आप ख्वाहिशमंद हैं, लिहाजा अब आप अपना नया रुख और तरीका अपनाना चाहते हैं। आपको मुतनब्बे किया जाता है कि जुलाई के महीने में हालात को खुद पर सवार मत करें और जहां तब्दीली की अशद ज़रूरत है सिर्फ वहीं तब्दीली करें। जुलाई के पहले 10 दिनों में मरकरी यानी अतारद आपके ज़ायचे के चौथे घर में रहेगा, जिससे आपके ख़ानदानी निज़ाम में बेहतरी पैदा होगी। विरासती मामलात के हवाले से ज़मीन जायदाद के मसाइल सर उठा सकते हैं जिन्हें आप बेहतर अंदाज में हैंडल कर सकते हैं। 11 जुलाई को मरकरी बुर्ज असद में दाखिल होगा और 29 जुलाई तक बुर्ज असद में ही क़याम करता रहेगा, जिससे आपकी किस्मत के मामले में आपकी अक्ल दानिश का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। आपकी फहम फरासत और इल्म आपके लिए इस महीने में एक बेहतरीन हथियार साबित होंगे। ऐसे एरीज अफराद जो साहिब औलाद हैं, औलाद के मामलात में 11 जुलाई से 29 जुलाई तक के दिन अच्छे दिन साबित होंगे। आपका अपने बच्चों के साथ कहीं सफर का प्रोग्राम भी बन सकता है। इसके अलावा आपके पास किस्मत आजमाई का भी कोई अच्छा मौका हो सकता है जिसमें आपको कामयाबी हासिल होगी। जुलाई के महीने में 23 जुलाई से आपके 5वें घर में यानी बुर्ज असद में ज़ोरा अपनी चाल को तब्दील करेगा, जिससे कुछ मामलात में तातुल, ताखीर और इल्तिवा की सूरत हाल पैदा होने का खदशा जाहिर किया जाता है। ज़ोहरा का बुर्ज असद में रेट्रोग्रेड 23 जुलाई के बाद मंगनी और रिश्ता वगैरह तय करने के मामलात में गुरेज का मशवरा देता है, वरना अंदेशा है कि 23 जुलाई के बाद से रिश्तों के हुसूल में नाकामी और रुकावटें सामने आएंगी और बात का बनना मुश्किल होगा। ज़ोहरा जो कि आपका मोहब्बत और इज़दवाजी जिंदगी का सियारा है, लिहाजा 23 जुलाई से पहले इन मामलात में आप कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन 23 जुलाई के बाद से मोहब्बत के जज्बात में कमी देखने में आएगी और इसके अलावा आपके अंदरूनी और बातनी सोचें चंद वजूहात की बिना पर मोहब्बत में दूरियों का बायस बन सकती हैं। 23 जुलाई के बाद से आपके लिए अपने दीगर रिश्तों खुसूसन मियाँ बीवी के रिश्ते को बरकरार रखना एक चैलेंज होगा। इस ज़िमन में आपको अपने शुकूक व शुबहात को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत होगी, अपनी खाम ख्याली को कम करने की ज़रूरत होगी। 10 जुलाई को मरीख जो कि आपका हुक्मरान सियारा है आपके ज़ायचे के छठे घर में दाखिल होगा, जहां मरीख अच्छी हालत में होगा, जो इशारा देता है कि 10 जुलाई से आप अपनी सेहत के बारे में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा करेंगे। 10 जुलाई से आप वर्जिश के जुनून में भी मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा अपनी खुराक और खाने पीने के मामले में अपने आप को बेहतर बनाने के जुनून में भी सरगर्दान रह सकते हैं। 10 जुलाई के बाद से आपकी आदत तेजी से तब्दील होने वाली हैं। आप अपने फायदे और नुकसानात को पहचानने के अमल से गुजर चुके हैं और अब आप एक आइडियल रास्ते को फॉलो करना शुरू करेंगे। जुलाई में आपके पास दौलत कमाने का सबसे बड़ा जरिया ऑनलाइन दुनिया और जदीद टेक्नोलॉजी होगी। इसके अलावा लेन देन और खरीदो फरोख्त से भी पैसा आएगा। 18 जुलाई को राहु और कीतु अपने घरों को बदल रहे हैं। राहु बुर्ज हमल में और कीतु बुर्ज मीज़ान में शिफ्ट हो रहे हैं। राहु का पहले घर में आना 18 जुलाई से इशारा देता है कि आप दुनिया की मादी लज़्ज़ात और ख्वाहिशात में पड़ जाएंगे और हो सकता है बाद हमल अफराद खुद को मुकम्मल तौर पर दुनियावी चीज़ों के रहमो करम पर छोड़ दें। आप लालच में भी मुब्तला हो सकते हैं, जबकि कीतु बुर्ज मीज़ान में 18 जुलाई को दाखिल होकर मोहब्बत के मामलात में आपका नजरिया बदल सकता है। हो सकता है आपका मोहब्बत का साथी अब वो न रहे जो पहले था। आप में एतमाद की कमी पैदा हो सकती है और आप किसी से ज्यादती भी कर सकते हैं। इसके अलावा 23 जुलाई से सूरज बुर्ज असद में दाखिल हो रहा है, जो आपको किस्मत से फवायद दिलवाएगा। आपकी इज्जत व आबरू और मकाम मर्तबा यानी आपका स्टेटस बढ़ेगा और 23 जुलाई को सूरज का बुर्ज असद में दाखिला आपके लिए किस्मत के बंद दरवाजों को खोलने का बायस होगा। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीनो हज़रात, जुलाई का महीना साल के दूसरे हिस्से का आगाज है, जिसमें सितारों की हरकत और मोशन आपकी जिंदगी का रुख तब्दील करने वाली हैं। आप में दुनियावी चीजों का लालच ज्यादा हो सकता है, जो आपको रूहानी तौर पर कमजोर करने का बायस बनेगा। इस महीने में गो की चीजों पर आपका कंट्रोल बहुत कम होगा और तब्दीली की जो हवा चल रही है वो आपको बेख्तियार रखेगी, मगर आपको अपने अकायद की दुरुस्ती पर काम जारी रखने की जरूरत होगी। हालात और माजी के तजर्बात आपको अपनी जिंदगी के रोजो शब और तरीकों को मुकम्मल तौर पर बदलने पर उकसाएंगे और मौजूदा माहौल में आप शायद खुद को मिसफिट तस्वुर करें, लेकिन ये तब्दीलियां दरअसल आपके आने वाले वक्त के हवाले से एक नए दौर का आगाज साबित होंगी। हकीकत, दौलत और हालात आपको ज़ाती तौर पर एक आला जिंदगी की तरफ धकेल रहे हैं। आपको चाहिए कि दुनिया में अपनी ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर फैसले करें
اور مکمل طور پر خود کو دنیا کے حوالے مت کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔